क्राइम पेट्रोल की एक और कहानी मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूँ। इस कहानी से भी मैं कुछ शिक्षाएँ आपको दूँगा। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि एक चाचा-चाची होता है, उसके यहाँ उसका भतीजा रहता है। भतीजा कोई काम नहीं करता है, चाचा-चाची की गुलामी करता है। हमेशा चाचा, चाचा, चाची, चाची, चाची का पैर दबाता है, ये सब करता है। अब होता क्या है कि इसको किसी लड़की से प्यार हो जाता है, उसके साथ ये लव मैरिज कर लेता है। अब उसके बाद शादी के बाद क्या होता है, लड़की को पता नहीं था कि ये अपने चाचा चाची के अंदर में गुलामी कर रहा है। अब उसका चाचा क्या करता था, 500 रुपये दे दिया, 1000 रुपये दे दिया, थोड़ा सा कपड़े दे दिए, बस। और पूरे दिन घर का काम कर रहा है। तब शादी होती है तो इसकी पत्नी चाचा चाची के लिए चाय बना के लाती थी, घर का काम करती थी। क्यों? क्योंकि पति कुछ काम नहीं कर रहा है तो क्या करेगी। पति भी गुलामी कर रहा है तो पत्नी को भी करना पड़ता था मजबूरी में। तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। वो कहती थी पति को कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो, तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो, क्यों गुलामी करते हो। कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी ना मेरा पति गुलामी करे। अब होता क्या है कि अब एक दिन वो कहती है अपने पति से कि तुम ट्रक क्यों नहीं सीख लेते, तुम्हारे चाचा ट्रक चलाते हैं, तुम भी बोलो चाचा को, वो सिखाएंगे। तो बोलता है चाचा जी मुझे ट्रक सीखना है। तो चाचा कहता है उसका, नहीं नहीं, तुम क्या करोगे ट्रक सीख करके, तुम घर का काम करो। इतना सीधा रहता है। कहता है ठीक है ठीक है। अब होता क्या है कि एक दिन उसके चाचा के साथ एक हैंडसम लड़का काम करता है। वो घर आता है एकदम चश्मे, एकदम सिक्स पैक बॉडी, सुंदर। तो जब ये देखती है ना कि वाह क्या लड़का है, तो इसको अट्रैक्शन हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। फिर ये चाय बना के सबको दे ही रही थी, चाचा को देती है, चाची को देती है, और फिर उसको भी देती है। तो वो धीरे धीरे बातों में फंसा लेता है। औरतें फंसती है या लड़कियां फंसती है बातों से ही। तो वो जानता है कि कैसी बातें करूँगा जिससे ये फंसेगी। वो कहता है कि भाभी जी मुझे लगता है अब दुखी हो, इस तरह से इमोशनली बात करके फिर कहता है कि मुझे एक सोने का, कहता है कि मुझे किस चाहिए। तो वो कहती है नहीं नहीं गलत बात है। फिर वो एक दिन सोने का चेन लेके आता है और उसके गले में डाल देता है। किसके गले में? उस औरत के गले में डाल देता है जिसका पति चाचा चाची का गुलामी कर रहा है। अब सोने का चेन जैसे ही डालता है उसको लालच बढ़ जाता है कि अरे वाह, लालच तो बढ़ेगा ही ना। उसको लगता है कि मेरा पति निकम्मा है, बेरोजगार है, कोई काम वाम तो करता नहीं है, और ये देखो मुझे सोने का चेन दे रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लड़कों से यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम करो मेरे भाई। अगर तुम बेरोज़गार हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी पत्नी को कोई भी फंसा लेगा। क्योंकि औरत जो है एक लिमिट तक बर्दाश्त करेगी कि ठीक है तुम गुलामी कर रहे हो, अपनी पत्नी को भी दूसरों की गुलामी करवाओगे नहीं ना। तो फिर वो फंस जाती है। फिर धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती है, एक दूसरे के साथ सेक्स हो जाता है, शारीरिक संबंध बन जाते हैं। तो फिर एक दिन क्या होता है कि इसका पति क्या करता है, इसका चाचा जो इसको 1000 रुपये देता है उसमें नए कपड़े पहन के आ जाता है, 200-300 का शर्ट, चश्मा वगैरह। तो उसकी पत्नी कहती है तुम तो जोकर लग रहे हो। तो एक दिन क्या होता है, उसके चाचा को पता चल जाता है इनके रिश्ते के बारे में। तो वो बहुत मारता है उस लड़के को और निकाल देता है। अब ये औरत को उससे बहुत प्यार रहता है क्योंकि इसका पति तो निकम्मा है, तो कुछ कर नहीं सकता। तो फिर वो सोचती है कि भागने का प्लान बनाते हैं, और फिर भागने का प्लान बना करके वो भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो मर्द था इसने मर्डर कर दिया किसका? अपनी ही बीवी का, और उस लड़के का भी। तो जैसे तुमने मर्दानगी दिखाई, मर्डर कर दिया, ऐसी ही मर्दानगी अगर तुम ये दिखाते कुछ पैसा कमाने के लिए, तब मान लेते। तो यहाँ से मैंने कहा ना आपको 2-3 चीज़ें सिखाऊंगा। पहली चीज़, कभी भी किसी की गुलामी मत करना, तब तुम्हारी बीवी को बुरा लगेगा, हो सकता है वो दूसरे के पास चले जाए। इसीलिए तुम कभी किसी की गुलामी मत करना। अपने पैर पे, अगर भले ही 20,000 30,000 कमा रहे हो, अपने पैर पे खड़े रहो। दूसरी बात यहाँ पे कि कभी भी कोई भी बाहर से आ रहा है तो अपनी बीवी को बोलो घूंघट में रहे। तीसरी बात, तुम थोड़ा दबंग बन के रहो। तुम अगर बेवकूफ़ बन के रहोगे तब तो औरत फंसी जाएगी दूसरे के चक्कर में। हर औरत चाहती है कि मेरा मर्द पैसे वाला हो, ताकतवर हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसको मन भटकेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। समझ गए? आप जितना दबंग बन के रहोगे, जितना उसकी ज़रूरत पूरी करोगे, वो उतना खुशी खुशी आपके साथ रहेगी। तुम बेवकूफ़ रहोगे, बेरोजगार रहोगे, तब तो वो भाग ही जाएगी।
एक बात याद रखना, अगर तुम कोई पैसा नहीं कमा रहे हो तो तुम्हारा बाप तुम्हारी बीवी को पेल सकता है। सच बता रहा हूँ, ससुर बहू का नहीं देखा है क्राइम पेट्रोल? क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारी बीवी को थोड़ा सा भी कुछ लालच दे देगा, कहेगा ये देखो बहू तुम्हारे लिए सोना है, और कर लेगा। और तुम्हारी पत्नी भी खुद को नहीं रोक पाएगी। समझ रहे हो? जब आग लग जाती है तो औरत भूल जाती है रिश्तों को, याद रखना हमेशा। तब उसे कोई रिश्ता याद नहीं रहता है, तब उसे ये रहता है कि कैसे भी मेरा प्यास बुझे। एक औरत का प्यास बहुत ख़तरनाक होता है। तो तुम्हारे भाई, तुम्हारा बड़ा भाई, छोटा भाई, वो तुम्हारी पत्नी के साथ बदतमीज़ी करेगा, छेड़ेगा, सेक्स भी करेगा। हो सकता है तुम्हारी पत्नी अगर अच्छी नहीं है तो फंस भी जाएगी। नाजायज़ संबंध किस लिए बनते हैं? जब तुम बेरोज़गार रहोगे, पैसे नहीं कमाओगे, शक्ति नहीं रहेगी तुम्हारे शरीर में, तुम उसे शारीरिक सुख नहीं दे पाओगे, तुम उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाओगे, तो जो उसकी ज़रूरत पूरी करेगा उसके पास ही जाएगी ना। तो इस तरह से नाजायज़ संबंध बनते हैं। तो इसलिए तुम दबंग बन के रहो, ताकि कल के दिन मान के चलो तुम्हारे चाचा चाची ही तुम्हारी पत्नी को बाहर कर दे। ये तो इतने घटिया लोग होते हैं कि तुम्हारा ही चाचा या तुम्हारा बाप या तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी पत्नी का सौदा कर दे, दूसरे को बुला ले, 3-4 लोगों को, कि चलिए मेरी बहू है ये, पैसा दीजिए, जा करके कर लीजिए, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कर लेगा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। क्यों? क्योंकि तुम उस पर निर्भर हो। और अगर तुम्हारी पत्नी कुछ बोलेगी ना, तो बोलेगा तुम्हारा पति तो कुछ बोलता ही नहीं है, मेरे पे निर्भर है। इसलिए तुम अपने पैर पे निर्भर रहोगे ना, तो तुम्हारी पत्नी के साथ कोई गलत नहीं करेगा। नहीं तो तुम्हारी पत्नी की बोली लगाएगा तुम्हारा घर का लोग, चाचा हो सकता है, तुम्हारा बाप हो सकता है। इतने घटिया घटिया लोग आजकल हो गए हैं। इसीलिए अपने दम पे पैसा कमाओ, किसी से 1 रुपये मत लो, अपने दम पे पैसा कमा के खाओ, ताकि तुम्हारी पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना पड़े, कोई तुम्हारी पत्नी का गलत ना करे। तुम ताकतवर रहोगे तभी तो होगा। तुम ताकतवर रहोगे और तुम सड़क से गुजर रहे हो, कोई तुम्हारी पत्नी को छेड़ेगा तो तुम उसे निपटा दोगे। इतना तो ताकत होना चाहिए ना। कमज़ोर बन के रहोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में। कमज़ोर रहोगे तो तुम्हारी पत्नी का शोषण होगा, ताकतवर रहोगे कुछ नहीं होगा। इसलिए ताकतवर बनो मेरे भाई, खुद के दम पे कुछ बनो।